हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल नेट चेयर एफ विद प्रियंका। आज मैं आपको जो टॉपिक करवाऊंगी वो है लॉजिकल रीजनिंग का स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आता है आपका ए डिनोट ऑल, ई डिनोट नो, आई डिनोट सम, ओ डिनोट सम नॉट। अब इसमें क्या है, जो ये ऊपर वाले दो है ए और ई है, ये है आपका यूनिवर्सल नेचर, यूनिवर्सल नेचर। और जो आई और ओ है ये है आपका पर्टिकुलर नेचर के, पर्टिकुलर नेचर। ये है आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव पॉजिटिव में, और ये आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, इसका जो साइन है ये है नेगेटिव। ये आपका पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ये आपका पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये चार चीजें हैं जो आपके स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आती है। ए ई आई ओ, ये जो दो है आपके ए और ई यूनिवर्सल नेचर के हैं, आई और ओ आपके पर्टिकुलर नेचर के हैं। ए आपका डिनोट करता है ऑल से, ई डिनोट करता है नो से, आई डिनोट करता है सम से, ओ डिनोट करता है आपका सम नॉट से। अब जो इसके रिलेशन है ये मैं आपको बताऊंगी। जो ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी वाला रिलेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा होगा, क्रॉस में मैंने लगाया है, इसका रिलेशन है ए और ओ के साथ, ई और आई। ये जो क्रॉस में है यहाँ पे ए और ओ, ई और आई, ये है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन के। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है इफ वन इज ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स, इफ वन इज फॉल्स देन अदर मस्ट बी ट्रू। ये है इसका मेनली क्या है, इसका जो रूल है कॉन्ट्राडिक्टरी का वो है कि एक टाइम पे दोनों ट्रू नहीं हो सकते और एक टाइम पे दोनों फॉल्स नहीं हो सकते। अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा, अगर एक फॉल्स है तो दूसरे को ट्रू होना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, ए इज ट्रू देन ओ इज फॉल्स मस्ट बी, इफ ए इज फॉल्स देन ओ इज ट्रू मस्ट बी। ओके, अब वाइस वर्सा है इसमें ऐसा ही रिलेशन। अब ई और आई का मैं आपको बताऊंगी। इफ ई इज ट्रू देन आई इज फॉल्स, इफ ई इज फॉल्स देन आई मस्ट बी ट्रू। इसमें वाइस वर्सा रिलेशन है। मीन्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते। एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा, एक फॉल्स है तो एक को ट्रू होना पड़ेगा। तो ये इसमें रिलेशन है इनका, कॉन्ट्राडिक्टरी का ये यहाँ पे रिलेशन है। अब जो मैं आपको सेकंड बताऊंगी, सेकंड मैं आपको बताऊंगी सबअल्टरन का। सबअल्टरन में क्या है कि आपका जो ट्रूथ है वो आपका डाउनवर्ड में आएगा और जो आपका फॉल्स है वो आपका अपवर्ड में आएगा। अब जो ट्रूथ है वो आपका डाउनवर्ड है, फॉल्स आपका अपवर्ड है। ऑल अदर आर डाउटफुल, जो ऑल अदर्स है वो आपका डाउटफुल होगा। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगी। यहाँ पे क्या है, ट्रुथ। फॉर एग्जांपल, ए इज ट्रू देन आई मस्ट बी ट्रू, इफ आई इज फॉल्स देन ए इज फॉल्स। और जो सब अल्टरन का रिलेशन है वो ए और आई में होगा, ई और ओ में होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो ये आपने याद रखना है। सबअल्टरन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, सबअल्टरन सबअल्टरन। और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ट्रुथ जो है आपका वो आपका डाउनवर्ड होगा और जो आपका फॉल्स है वो आपका अपवर्ड होगा। ऑल अदर आर डाउटफुल, ऑल अदर आर डाउटफुल। अब इसमें भी ऐसा ही होगा। इफ ई इज ट्रू then O is must be true. If O is false, then E is must be false. ये इसका रिलेशन है। और जो all other are doubtful में मैंने आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल इफ E is, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है false, तो ये क्या हो जाएगा, वो आपका डाउटफुल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे O is true है तो आपका जो E है वो आपका डाउटफुल हो जाएगा। मीन्स आपने सब अल्टरन में एक चीज याद रखनी है कि जो ट्रूथ है वो डाउनवर्ड होगा
और जो फॉल्स है वो अपवर्ड होगा। और रिलेशन आपने याद रखना है, ए और आई का रिलेशन सबअल्टरन में होगा, ई और ओ का रिलेशन सबअल्टरन में होगा। अगर ई ट्रू है तो आपका ओ भी ट्रू होगा। अगर आपका ओ फॉल्स है तो आपका ई भी फॉल्स ही होगा। ट्रूथ डाउनवर्ड में आप याद रखोगे, फॉल्स आप अपवर्ड में याद रखोगे, बाकी ऑल अदर्स आर डाउटफुल। ओके, ये है आपका सेकंड रिलेशन। अब मैं आपको थर्ड रिलेशन बताऊंगी जो कि आपका यूनिवर्सल में है, और फोर्थ रिलेशन है आपका सब कॉन्ट्रेरी का, जो आपका आई और ओ में है। जो आपका थर्ड रिलेशन है मैं आपको पहले ये बताऊंगी। थर्ड रिलेशन है आपका कॉन्ट्रेरी का, जो कि ए और ई के बीच में है। जो मैंने आपको बताया ये दोनों यूनिवर्सल नेचर के हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। अब यहाँ पे आपने इसको ध्यान से देखना, ए और ई का रिलेशन क्या बताता है हमें। इसका जो रूल है, दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू together but can be false together। ये है इसका रिलेशन। अब यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ आपको। ये दोनों ए और ई दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे। इफ ए इज ट्रू देन ई इज फॉल्स। ओके, if E is true then A is false। ये दोनों ही एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये इसका रिलेशन है। ओके, बट इसमें क्या है कि अगर आपका A is false then E is doubtful, और वैसा ही वाइस वर्सा इसमें होगा। ओके, ये इसका जो रूल बोलता है। अब जो फोर्थ रूल है हमारे पास, फोर्थ जो हमारे पास रिलेशन है वो है सब कॉन्ट्रेरी का, आई और ओ के बीच में, जो कि पर्टिकुलर में मैंने आपको बताया था ये दोनों पर्टिकुलर नेचर के हैं। आई और ओ पर्टिकुलर नेचर के हैं, ए और ई आपके यूनिवर्सल नेचर के हैं। और ए और ई का जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रेरी यहाँ पे लिखा हुआ है। आई और ओ के बीच जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रेरी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और जो इन सब का जो ए और ओ का रिलेशन है, आई और ई का रिलेशन, ये कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ई और ओ का रिलेशन सबअल्टरन है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और जो ए और आई का रिलेशन है वो सबअल्टरन है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी फोर्थ जो हमारा है आई और ओ का रिलेशन, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, जो कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है आपके, बिल्कुल ही ऑपोजिट है आपके कॉन्ट्रेरी से। कॉन्ट्रेरी का जो रिलेशन है उससे बिल्कुल ही आपका ऑपोजिट है। ठीक है जी, फोर्थ इज आई और ओ का जो रिलेशन है, यहाँ पे आई और ओ का रिलेशन सब कॉन्ट्रेरी का है। दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू टुगेदर। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है आपका कॉन्ट्रेरी से। जो सब कॉन्ट्रेरी है ये कॉन्ट्रेरी से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ये यूनिवर्सल नेचर का है ए और ई, और आई और ओ पर्टिकुलर नेचर का है। अब जो इसका रूल कहता है, ये कहता है दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, ये दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इज फॉल्स देन ओ इज ट्रू। ओके, इफ ओ इज फॉल्स देन आई मस्ट बी ट्रू। ये इसका रिलेशनशिप है। बट अगर आपका यहाँ पे आई आपका ट्रू हो गया तो आपका जो ओ है वो आपका डाउटफुल हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डाउटफुल हो जाएगा। ये इनका रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो कॉन्ट्रेरी है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है आपका इससे, सब कॉन्ट्रेरी से। तो ये है इनके चार रिलेशन जो मैंने आपको बताए। आपने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में क्या याद रखना है, ए ई आई ओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके जो अल्फ़ाबेटिकल में आपके 5 वॉवल्स होती है, आपकी होती है ए ई आई ओ यू। तो यू को आप उसमें से कट कर दो और आप याद रखो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ए ई आई ओ। ए डिनोट करता है ऑल को, ई डिनोट करता है नो को, आई डिनोट करता है सम को, ओ डिनोट करता है सम नॉट को। ये आपने याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया ए और ई यूनिवर्सल नेचर है,
आई और ओ पर्टिकुलर नेचर है, ये आपने याद रखना है। फिर मैंने आपको इसके ये रिलेशन बताए हैं, कॉन्ट्रेरी का रिलेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर मैंने आपको सब अल्टर्न का रिलेशन बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्रूथ डाउनवर्ड, फॉल्स अपवर्ड, ये आपने याद रखना है। फिर मैंने आपको कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन बताया, आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैंने आपको सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन बताया है आई और ओ का, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।